प्रवीण जी देखिए, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। इससे पहले उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो भी उन्होंने बखूबी से निभाई, और वो कब चुपके से शनिवार और इतवार को आते हैं, अपनी संगठनात्मक जमावट को जमाकर चले जाते हैं। ये लोग कयास ही लगाते रहते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए कयास लगाए जाते हैं, बल्कि दूसरे दलों में तो वो स्पष्ट दिखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपने सभी माननीय नेतृत्व की नेतृत्व में लड़ने जा रहा है। मृणाल जी का रुख कर लेते हैं। मृणाल पंत का रुख कर लेते हैं। मृणाल जी, आप देख रहे हैं लगातार ये सेकंड इनिंग चल रही है इनकी। ये त्रिमूर्ति आते हैं, इकट्ठे होते हैं, गांव अपनी विधानसभा में जाते हैं, अलग अलग जगह जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। उस तुलना में आपके यहाँ अभी तक वो तेजी दिखती नहीं है मृणाल पंत जी? नहीं, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो उपचुनाव है ये कांग्रेस विरुद्ध भाजपा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस विरुद्ध कांग्रेस की बी टीम का चुनाव है। और इसलिए आशीष जी कहें कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी, मध्यम स्तर के नेता भी और बूथ स्तर के नेता भी ना तो आत्मा से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हैं और न ही नीति और नीयत के साथ इस चुनाव को लड़ने की उम्मीद करते हैं। पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है कि जिन लोगों का सालों से वो विरोध करते आए थे, आज उनको जिताने के लिए अगर पार्टी की ये त्रिमूर्ति भी भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करेगी तो वो अपेक्षा खरी नहीं उतरेगी। दूसरी बात, भले ही सेकंड इनिंग कहे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस बात को तो समझना चाहिए कि उनकी छवि पिछले चुनाव के पहले भी घोषणावीर मुख्यमंत्री की थी और उनकी घोषणाओं से इस चुनाव के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो घोषणाएं नहीं भी करेंगे तो भी परिणाम वही आएंगे जो परिणाम इस चुनाव से आने चाहिए थे या जो भी परिणाम हम आने वाले समय में देखेंगे। मैं तो अनुरोध करूंगा। एक बात मैंने आशीष जी को भी रोक के और पूछी थी, मैं दरअसल खुद को नहीं रोक पाता हूं सवाल करने से। मैं कह रहा हूं यदि मान लीजिए आपकी बी टीम चुनाव लड़ रही है और आप कह रहे हैं प्राणपण से जो है वो नहीं लगे होंगे कार्यकर्ता, तो क्या इसीलिए आप लोग भी प्रयास नहीं करोगे कि वो यूं ही जीत रहे हैं ऐसा? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो प्रयास कर ही रही है। और इस बार एक बड़ी बात यह है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन आम जनता भी कांग्रेस के साथ खड़े होकर ये वाला चुनाव लड़ रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो पिछली सरकार थी उसके निर्णय आज भी इस सरकार को याद है, और सरकार बदलते से ही लोगों ने देखा भी कि किस तरह से बिजली के बेतहाशा बिल उनके घरों पर आए। लोगों ने यह भी देखा कि कोरोना के दौरान सरकार लोगों को अकेला छोड़कर किस तरह से भाग गई। तो दोनों सरकारों की जब आम मतदाता तुलना कर रहा है, स्पष्ट तौर पे उसका मन कांग्रेस पार्टी के साथ है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो चूंकि सरकार गिरने की परिस्थिति में अपनी लड़ाई दिनेश जी दोनों को देख रहे हैं आप बहुत बारीकी से। दोनों की तैयारी, दोनों के जो कर्तव्य हैं वो भी देख रहे हैं आप, अनाउंसमेंट भी देख रहे हैं, शिलान्यास भी देख रहे हैं, जो नदारद हैं उन्हें भी देख रहे हैं। आपकी टिप्पणी दिनेश गुप्ता जी। देखिए प्रवीण जी, जो राजनीति में जो खासकर जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है वो धारणा का भी बहुत बड़ा खेल होती है। और जो धारणा है वो धारणा हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व को लेके बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। तो आप जो देखेंगे ग्वालियर चंबल के जिस इलाके में हम त्रिमूर्ति को देख रहे हैं वो उस इलाके के चप्पे चप्पे से परिचित है। उस इलाके में कांग्रेस के पास क्या चेहरा है ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक स्थानीय नेतृत्व नहीं होगा तो कार्यकर्ता को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, दो बड़े चेहरे उस इलाके के हैं, और शिवराज सिंह जी चौहान चूँकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर चौथी बार मुख्यमंत्री है, तो उनका भी एक अपना जो है एक सपोर्टर वहाँ है, उनका फॉलोअर वहाँ है। तो जब ये तीन लोगों की ताकत उस इलाके में लगी है तो कांग्रेस के तरफ की जो टीम है, जैसे ए टीम कह रहे हैं मृणाल जी, और ये भारतीय जनता पार्टी में वो बी टीम है। ए टीम का कैप्टन कौन है? कमलनाथ जी, जो शायद अभी तक उस इलाके में गए नहीं है, क्योंकि वहां कैप्टन का दिखना बहुत जरूरी है और कैप्टन नदारद है। तो इस सारी तो मृणाल जी को उम्मीद है ना कि अंदर जो भी अंदर भीतरघात होगा, मतलब पार्टी में भीतरघात होगा। देखिए प्रवीण जी, ये जो सैबोटाज का जो सिस्टम है
वो हम ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली कांग्रेस में ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो भीतरघात की समस्या के कारण 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस इससे पीड़ित रही है और अभी कितना मैनेज करती है। आज कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, आज कांग्रेस है तो कमलनाथ है, कमलनाथ है तो कांग्रेस है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो भी निर्णय करना है वो कमलनाथ जी को करना है, कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता। यदि उनको जो है खुद नेतृत्व करना है और वो जो है अभी मैदान में नहीं उतरे हैं 27 सीटों पर जो है, तो फिर कैसे होगा। तो भीतरघात देखिए, जो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मीटिंगें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर असंतोष होगा, क्योंकि जब कोई अपने चुनौती देने के लिए नए चेहरे आ जाते हैं तो किसी भी जगह होता है, किसी भी संस्थान में होता है, किसी भी पेशे में हो सकता है, तो राजनीति में भी ये स्वाभाविक है। आप डैमेज कंट्रोल किस तरह से करते हैं और कितना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी तो डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस में जुटी हुई है, लेकिन आशीष जी का रुख कर लेते हैं, वक्त है अभी हमारे पास। आशीष जी, जो दिनेश जी भी कह रहे हैं वो आपको माइलेज देता हुआ सा दिखता है, जो वो भी कह गए मृणाल पंत, उसमें थोड़ा सा कहीं से माइलेज गुमफित है कि भाई सैबोटाज होगा, ये होगा, अभी मतलब वो रोड में आएंगे, जल्दी आएंगे। तो इतना सब यदि आपको एज है तो क्यों इतनी ताकत लगा देना, क्यों मंत्रियों को टारगेट दे देना, मतलब कुछ संशय आपके मन में है ना भाई, इसीलिए तो डर रहे हो आप लोग। प्रवीण जी, देखिए अंतर है कामदार और नामदार का। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कामदार हैं, तो चाहे चुनाव हो या ना हो, हम तो जनता के बीच जनसंपर्क करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है जो सतत चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि हम जनता के लिए हमेशा अपनी अंतिम व्यक्ति तक अपनी नीतियों को पहुंचाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, जब भी आप हमारे चुनाव के किसी भी आपकी मूर्धन्यता को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं कि आपने निश्चित ही हमारी चुनावी रैलियों में हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक नारा सुना होगा, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो ये जितनी भी हमारी बैठकें चलती हैं उस पर एक ही फोकस रहता है, हमारे बूथ समिति, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता और कितना सजग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए। चुनाव देखिए दो ही कारणों से जीते जाते हैं, या तो आपकी संगठनात्मक क्षमता बहुत अच्छी हो या आप पे नेतृत्व ऐसा रहा हो जिसका कार्य व्यवहार जनता में बड़ा प्रामाणिक हो, और इन दोनों मापदंडों में कांग्रेस फेल नजर आती है। मृणाल जी ए टीम और बी टीम तो दिखा रहे थे, परंतु वो G23 की टीम भूल गए, जिसके कारण कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सकते में है। तो जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, उससे प्रदेश में क्या संभालने की उम्मीद की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अपनी सरकार की मृणाल जी, आपको संकेत मिल गया होगा कि बीजेपी किस लाइन पे ले जाना चाहती है इलेक्शन को। मृणाल पंत जी, संकेत आशीष जी की बात से ही मिला होगा, और हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है आपके अगेंस्ट वो किस तरह का है।